मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। परम श्रद्धेय आत्मस्वरूप श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संतजन, समस्त श्रोता बंधु, अद्वैतानंद प्रकरण का यह 61वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब 62वें श्लोक से श्रुति के आधार पर, शास्त्र उपनिषद के आधार पर अपने आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिपादन है। हम लोग पढ़ते हैं, सच्चित् सुखात्मकं ब्रह्म नाम रूपात्मकं जगत् तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणं सद्रूपमारुणी प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म वहवृषा सनत्कुमारयानन्दम् एवमन्यत्र गम्यताम्। एक उपनिषद है जिसका नाम है उत्तर तापनी उपनिषद। उत्तर तापनी उपनिषद
तो यहाँ किसी के किताब में तीपनीय लिखा होगा तो उसको सुधार लेना। ती लिखा तो नहीं है किसी के, ती गलत है, ता है, वो ऊपर की मात्रा को काट दो, तापनीय। तो उत्तर तापनी नाम का उपनिषद है, वो श्रुति है। उस उपनिषद में परमात्मा के लिए उपदेश दिया, आपके पास में दो चीज है। एक हमारे पास में ये शरीर है और दूसरा हमारे इस शरीर के भीतर अपना आत्मस्वरूप है। और चूंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जैसे हमारा शरीर है ऐसे एक कार्य जगत है पूरा का पूरा सृष्टि। जैसे हमारी अपनी आत्मा है वैसे ये सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। तो जैसे दो चीज यहां पर शरीर और आत्मा, उसी तरीके से समष्टि जगत में यह कार्य जगत और इसका अधिष्ठान ब्रह्म, दोनों का लक्षण अलग अलग बताया। जो अपनी आत्मा है और जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, वो कैसा है? सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म, वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और ये सारा का सारा जगत कैसा है? नाम रूपात्मकम, ये सारा जगत नाम और रूप वाला है। ये बहुत बार सुना हुआ है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। उत्तर तापनी उपनिषद में इस बात को श्रुति ने बताया, श्रुतम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म के बारे में बताया। सच्चिदानंद लक्षणम, आत्मा सच्चिदानंद है और शरीर नाम और रूप वाला है। और नाम और रूप वह मिथ्या है और जो असली वाला है वो परम सत्य है। इसी बात को बार बार आप सुन रहे हो। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव, तो विकारः नाम आधेयम, नाम और उसका आधार रूप, नाम और उसका आधार रूप, ये दोनों केवल वाणी का जमा खर्च है और जो मिट्टी है वो हमेशा सत्य है। जैसे वहाँ पर हमने घट में समझा, उसी प्रकार से अपने शरीर में, व्यष्टि में और इसको समष्टि में। ये शरीर नाम रूप वाला है, कार्य है, इसलिए ये मिथ्या है। और आत्मा अपनी सच्चिदानंद है, इसलिए वही परम सत्य है। तो शरीर अगर मेरा ये मिथ्या है, नाम रूपात्मक है, तो जैसा समय आता है व्यवहार करते हैं, बढ़िया करते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम राग द्वेष नहीं बनाते, इससे बहुत ज्यादा हम आसक्ति ममता मोह नहीं बनाते। इसकी ये सारा का सारा जगत, कार्य जगत अगर मिथ्या है, नाम रूपात्मक, तो जब मिथ्या है तो इसमें से अनुकूल परिस्थिति आई, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो उससे हम अपने चित्त को बहुत विचलित होने नहीं देते, क्योंकि सारा जगत नाम रूपात्मक है, मिथ्या है। और जो सत्य है वो त्रिकाल में है, वही सच्चिदानंद है। हाँ, बस एक जरा सी ज्ञान की चिंगारी आपके मन को शांत कर सकती है, जरा सी एक ज्ञान की चिंगारी। हाँ, और अगर आप अपने मन के भीतर में एक वृत्ति बना लो कि हमारे मन के अनुसार होवे, हाँ, हमको प्रतिकूल परिस्थिति ना मिले इस जगत में, हमारे जीवन में हमेशा अनुकूलता ही अनुकूलता होवे, तो ये तो ना तो राम जी के जीवन में रहा हमेशा, ना कन्हई के जीवन में रहा, ना दशरथ जी के जीवन में रहा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिताजी सारी जवानी उनकी जेल में हो गई, कम से कम 8 बच्चे यानी 10-12 साल तो कारागृह में बीत गया। तो जीवन में हमेशा अनुकूलता नहीं मिलती, जगत सारा का सारा नाम रूपात्मक है, मिथ्या है। तो यहाँ कभी अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। आप अपनी आत्मा को जानो और आनंद में रहो, मस्त रहो। ठीक है, ऐसा सबके जीवन में होता है, तो हमारे जीवन में हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। बोले हाय हाय फिसल गया, मेरे पांव टूट गया। अरे पांव टूट गया तो कौन सा नया पांव टूटा? हाँ, अस्पताल में चले जाओ तो लाइन से वहां पर जो हड्डियों वाला विभाग है, किसी का पांव ऐसे लटका हुआ है, किसी का यूं लटका हुआ है, तो टूट ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है।
बोले अरे बताओ हम ही ने कौन सा किया था, हमको गठिया का रोग हो गया, हमारा घुटना खराब हो गया। हमसे कहा था जब हमारा जो है घुटने का ऑपरेशन हुआ तो उसने कहा था महाराज आप तो महात्मा लोग हो, आपको क्यों गठिया क्यों हो गया। उसने बोला, हाँ वो सरदार था डॉक्टर एम्स में, और उसने जो है कमर के ऐसे पकड़ के बोरा के जैसे ऐसे बांध लिया और कमर की रीढ़ की हड्डी में जो है वो लगा दिया इंजेक्शन। उनके लिए हम लगे जो है समान है, कोई ज्यादा नहीं, लगा दिया। जो उसने कहा महाराज आप तो जो है बस बड़े तपस्या व तपस्या करते हो, शाकाहारी हो, आपको गठिया कहाँ से हो गया। हमने कहा तुझको जुकाम कैसे हो जाता है, तुम तो डॉक्टर हो। तो उसने कहा अच्छा बस लेट जाओ। तो अब महात्मा को ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा क्या, वो अस्पताल में नहीं भर्ती होगा क्या। तो अगर आपको जरा सा चोट लग गई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया तो कौन सी बड़ी बात है जी। उनको भर्ती होना पड़ा तो फिर काहे की चिंता, हमको बीमारी होती हम भी दवाई खा लेते हैं। ये जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती रहती है, इससे प्रभावित मत। जो साधना के मार्ग पे चलता है वो बाह्य जगत के प्रति जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, और जो बाह्य जगत के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा, वो फिर साधना के मार्ग पे नहीं चल पाएगा। फिर भले अपना जो है जीवन यापन तो सभी का हो जाता है। हमारे महाराज श्री कहते थे पेट तो सुवरिया भर लेती है, ये महाराज श्री का कहना था। पेट तो सुवरिया भी भर लेती, सुवर भी सवेरे घूमती है, पेट तो वो भी भर लेती है। साधना करना हो तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा देखो, सद रूपम आरुणि प्राह। आरुणि हमने पहले भी कहा था, अरुण के पुत्र आरुणि, नाम है उद्दालक ऋषि। इन्होंने अपने पुत्र सेतुकेतु को कहा था सदैव सौम्य इदम अग्रे आसी। इस सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले सत ही एकमात्र था। तो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले सत था, उत्पत्ति हो गई तो भी सत है, और सृष्टि का लय हो जाएगा तो भी सत ही रहेगा। जैसे मिट्टी। इसलिए जो आत्मा है नित्य है, निश्चिंत रहो। अच्छा आत्मा जड़ नहीं है, जो सतरूप में छांदोग देखो। ये आचार्य श्री बहुत सावधान रहते, कहां से क्या उदाहरण देते हैं उसकी संगति लगानी पड़ती है। सद रूपम आरुणि प्राह, जब ब्रह्म का 3 लक्षण किया ना, सत चित और आनंद, यही ना सत चित आनंद। तो सत रूप के लिए छांदोग्य उपनिषद का दृष्टांत लिया, श्वेत केतु को बताया कि सत ही मूल में है, लेकिन जड़ नहीं है, वो चित है। कैसे देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म वह वृचः, ये वह वृचः एक शाखा चली, ऋग्वेद की एक शाखा चली जिसका नाम था वह वृचः। वह वृचः नाम की एक शाखा चली, जैसे हमारी शाखा का नाम है तैतरी शाखा। हमारे शिष्य लोग जो हैं, हमारी शाखा कौन सी हो गई, तैतरी शाखा है। हम कृष्ण यजुर्वेद के तैतरी शाखा की है। तो ऐसे ऋग्वेद की एक शाखा चली जिसका नाम था वह ऋचा। उस शाखा में ऐतरेय उपनिषद में एक कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म। ओ ब्रह्म कैसा है, चेतन है। देखो यहां प्रज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है। ये प्रज्ञान शब्द की विस्तार में जो है चर्चा तो तब होगी जब मांडूक्य का प्रारंभ किया जाता है। हाँ, वहां पर प्रज्ञान सुप्रतान स्थिर चरणिकर व्याप्य लोकान, मंगलाचरण का श्लोक है। तो देखो अब अगर ध्यान से समझो ना तो आप विचार करके देख लेना। तो अब देखो तीसरा आया, सत स्वरूप का हो गया, चित स्वरूप का हो गया, है ना। एक सामवेद का ले लिया और एक ऋग्वेद का ले लिया। फिर से देखो, सनत कुमार आनंदम एवं अन्यत्र, उसी प्रसंग में अन्यत्र दूसरे प्रसंग में सनत कुमार जी ने जब देवर्षि नारद को उपदेश करना शुरू किया तो देवर्षि नारद को कहते हैं, हे नारद, जीव को अल्प में सुख नहीं मिलता, थोड़े में जीव को आनंद नहीं मिलता, और जगत में जो कुछ भी मिलता है वो सबका सब थोड़ा सा कम मिलता है। चीनी कम, यौ वै भूमा
तत्सुखम नाप्यल्पे सुखमस्ति। जो मिलता है थोड़ा कम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा, धन मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा, जो मिलेगा थोड़ा सा कम मिलेगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा कम नहीं समझ में आया? एक दिन शायद हम यहीं पर चर्चा कर रहे थे कि कहां कर रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा। कभी पैसा गिनो। हाँ, वेद जी हैं कि नहीं है? आज दिखाई नहीं पड़ा है। हाँ, अब हमारा दक्षिण उक्षिण तो यही लोग गिनते हैं, अनिल सिंह हैं, वेद सिंह हैं, बीके सिंह हैं। तो जब मिलेगा तो कभी मिला 27,800, निकलेगा कैसा? तो आप क्या मन में क्या आता है? ये जो 27,800 निकला, अगर 200 और मिल जाता तो 28,000 पूरा हो जाता। आता कि नहीं? आप अपने मन को पढ़ना, तब फिगर हमारा। अनिल क्या बात है? आता है कि नहीं? मन में आता है ना? तो इसका मतलब चाहे 10,000 मिले, चाहे 5,000 मिले, 5,900 मिला तब भी आएगा कि 100 रुपया कम है। हाँ, और 70,000 मिलेगा तो भी मन में क्या आ रहा है? क्योंकि 70,900 मिला तो मन में क्या आ रहा है कि 100 कम। चाहे जितना मिल जावे, उसमें आपको लगेगा थोड़ा, वो जो मिला है वो नहीं दिखाई पड़ता। जो कम रह गया उसी पर तो जाता है। बस इतना मिल जाता तो उसके बाद हमारा राउंड फिगर में हो जाता। हाँ, इसको देहाती भाषा में कहा 99 का चक्कर। 99 का चक्कर। ये पूरा नहीं होता कभी। तो ये संसार में जो मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा, धन मिलेगा तो थोड़ा कम होगा, जमीन मिलेगी तो थोड़ी सी कमी रह जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, थोड़ी कमी जरूर रह जाती है। बस थोड़ा से बगल वाला प्लाट मिल जाता ना तो पूरा हो जाए। बताओ, देखो लो, ये बगल वाला बताइए, जरा सा ले लिए होते तो हमारा फ्रंट थोड़ा सा। अब बता लो, हाथ धोए। हाँ, इतना थोड़ा कम मिलेगा, बस जो मिलेगा थोड़ा सा कम। हाँ, ये सृष्टि का स्वभाव है, क्योंकि सृष्टि पूर्ण नहीं है और अल्प में जीव को सुख नहीं मिलता। नाप्यल्पे सुखमस्ति। हाँ, और प्रेम भी मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा। आप प्रेम तो मुझको करते हो लेकिन पूरा नहीं करते हो। जितना पहले करते थे उतना अब नहीं करते हो। अरे राम राम, का मुसीबत है। माँ भी यही कहती है बेटे से, तुम ध्यान नहीं रखते। बेटा भी यही कहता है माँ से। हाँ, पहले तुम हमारा बहुत ध्यान रखते हो, जब से भाई हो गया ना तब से तुम हमारा ध्यान नहीं रखती हो। बस जिंदगी ऐसे थोड़ा कम थोड़ा कम। और अल्प में जीव सुखी नहीं होता। जीव को सुख कहाँ मिलता है? पूर्णता में। और यौ वै भूमा, जो पूर्ण है वही सुख स्वरूप है। वो कौन है पूर्ण स्वरूप? आपका अपना आत्मा, अपना ब्रह्म स्वरूप। अब देखो यहां तीनों हो गया, सच्चिदानंद हो गया। सत के लिए वो श्वेतकेतु का प्रसंग लिया, वहां श्रुति ने कहा सदैव सोम इदम अग्रे आसीत। चित्त के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म ले लिया, आनंद के लिए लिया यौ वै भूमा, यौ वै भूमा तत्सुखम, उस बात को ले लिया। अगला देखो, अब श्रुति के आधार पर सच्चिदानंद को सिद्ध कर दिया ना। सच्चिदानंद लक्षण, आत्मा आपकी सच्चिदानंद है और शरीर थोड़ा सा कमी से युक्त रहेगा। कमी से युक्त। सवेरे भोजन करके बैठे थे, शाम को फिर भूख लग गई, अभी अभी पानी पिया था फिर से प्यास लग गई, तो शरीर में कभी न कभी थोड़ी सी कमी ही जरूर। आप अभी जा करके ब्लड टेस्ट करा के आओ, 2-4 कमी तो निकल ही आवेगी। कुछ आयरन की कमी है, कुछ हीमोग्लोबिन की कमी है, कोई और तत्व की कमी है, कोई न कोई तो जरूर। कोई अगर परफेक्ट निकाल सके तो। हमारे लखनऊ का एक भगत, अब आजकल थोड़ा सा दूरी बन गई है, कम से कम एक नहीं 10 बार मुझसे कहा, स्वामी जी मेरी बॉडी बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड परफेक्ट बॉडी है। कंप्यूटराइज्ड माने कंप्यूटर पे डाल करके आप तय कर लो, देख लो, जैसे मसल्स होनी चाहिए, जैसी आंख, कंप्यूटराइज्ड बॉडी मेरी है। हे भगवान, हाँ, परफेक्ट बॉडी। और वो लिफ्ट में अकेले नहीं जा सकता क्यों? अकेले कमरे में नहीं सो सकता। बंद करके दरवाजा आप सो जाओ कमरे में, वो अकेले नहीं सोएगा। हाँ,
क्यों? क्योंकि मन में वहम बैठा है, डर बैठा है, कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, अब बताओ परफेक्ट है क्या? हाँ, वो लिफ्ट में अकेले नहीं जा सकते, कमरे में अकेले वो नहीं सो सकते रात्रि में दरवाजा बंद करके। तो शरीर परफेक्ट है और मन, शरीर सेट है बढ़िया, मन अपसेट। क्या करोगे फिर? तो इस संसार में कोई चीज पूर्ण नहीं, पूर्ण जो है वो केवल अपना आत्मा, इसलिए उसी में आनंद लो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब वो जो आत्मा है पर ब्रह्म, वो उसने विचार किया जगत की रचना करे। विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति अहम व्याकरवाणी में नाम रूपे इति श्रुतेः आव्याकृतं पुरा श्रेष्ठेः ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा ब्रह्मण्य व्याकृताभिधा। इस श्लोक पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। उस परमेश्वर ने जिसके लिए हमने कहा सच्चिदानंद है, सत है, चित है और आनंद है, सृष्टि के मूल में वही पहले था। उस परमेश्वर ने अपने मन में संकल्प किया कि एको हम, मैं अकेला हूं, बहुत श्याम अनेक रूप में प्रकट हो जाऊं। कहां संकल्प किया? अपने मन में। मन में तो किया, अगर संकल्प कहां होता है? बाहर थोड़े करते हो। आप बाहर संकल्प करके दिखाओ। संकल्प होगा तो अपने भीतर होगा। तो उसने अपने मन में संकल्प किया और फिर क्या क्या करना चाह रहे हो? प्रजाय, बहुत सारी प्रजा हम उत्पन्न करें। और फिर जब उसके संकल्प में आया तो उसने सारा का सारा शुरू हो गया। उसी से फिर हिरण्यगर्भ बन गया, फिर महत्तत्व बन गया, उसी से फिर आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, पृथ्वी सब बन गया। और ये सारी की सारी विचित्र सर्वरूपाणी, विचित्य ये सारा का सारा उसने, विचित्र माने विचार करके, चिंतन करके, वो संकल्प करके और सारे के सारे नाम रूपात्मक जगत की रचना किया। सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति। दो लिखो, दोनों शब्द हैं। विचित्य चिंतन करके, संकल्प करके, सर्वरूपाणि कृत्वा सारे रूपों को बना करके, और सबका एक एक नाम हो गया, नामानि नाम हो गया, तिष्ठति वो नाम रूप की उत्पत्ति करके और अपने आनंद में है। हाँ, जैसे मिट्टी से घट बना ऐसे उस परमात्मा से सारा जगत नाम रूप की सृष्टि हो गई। क्यों ऐसी हो गई? क्योंकि उसने संकल्प किया था। क्या किया था? अहम व्याकरवाणी इमे, मैं ही व्याकृत रूप में पैदा हो जाऊं, मैं ही प्रकट हो जाऊं, मैं ही अनेक रूप में प्रकट हो जाऊं। किसमें? नाम रूपे। ऐसा श्रुति में कहा गया, ऐसा श्रुति में कहा गया है। कहां पर? ये छांदोग्य उपनिषद का श्रुति देख लेना। छांदोग्य उपनिषद की ये श्रुति हो गई। कौन सी श्रुति है? छठे अध्याय का ही है। सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते तथा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। यही है ना? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपो व्याकरवाणी इति। इसके आधार पर ये श्लोक लिखा कि भाग उसी परमेश्वर ने संकल्प किया कि नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं, और इस सारे जगत की रचना हो गई। तो इस जो जगत बना, ये कह रहे हैं अव्याकृतम पुरा सृष्टे, पुरा सृष्टे पुरा अव्याकृतम। ये सारा जगत जो पैदा हुआ, ये प्रकट जगत, ये व्याकृत है और ये पहले अव्याकृत था। अब फिर से उस प्रसंग को याद रखना। तीन चीज हो रहा है, आगे तीन चीज का नाम आएगा। व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त अव्यक्त दोनों का एक था आधार। याद है ना? ऐसे ऐसे विभाग किया था ना। व्यक्त के लिए कहा गया था कार्य जगत,
नाम रूपात्मक मिट्टी वो व्यक्त है, आधार है उस जो घट है व्यक्त जगत है, आधार है उसका मिट्टी, बीच में एक शक्ति आ रही ना, वो जो बीच में एक मिट्टी में एक अचिंत शक्ति उसमें युक्त है, वो उसको नाम दिया था अव्यक्त। तो व्यक्त घट है, अव्यक्त वह अचिंत शक्ति है, और दोनों का आधार मृत्तिका। ऐसे विभाग आया था शुरुआत में। बिल्कुल वो व्यक्त को यहां व्याकृत समझ लो, और अव्यक्त को यहां पर वो अव्यक्त वह माया शक्ति, इसी बात को देके समझोगे। तो सृष्टे पुरा अव्याकृतम, ये जो जगत है व्याकृत जगत, ये उत्पन्न होने के पहले अव्याकृत था। ऊर्ध्वम व्याकृत्य, जब ये पैदा हुआ तो दो रूप में उत्पन्न हुआ, तो दो रूप बन गए। कौन सा? द्विधा, नाम और रूप। तो माने ये सारी सृष्टि पहले अव्याकृत थी, माया में थी, और माया से जब बनी तो दो विभाग हो गए, नाम और रूप। वो जो अव्यक्त है ना, अचिंत शक्ति ही माया, ऐसा माया अचिंत शक्ति, ये इसी अव्याकृत को, अव्यक्त को हम कह रहे हैं माया शक्ति। ये अचिंत है, कहां रहती है? ब्रह्मणि अव्याकृता अविधा, ये ब्रह्म में ही रहती है। अविधा माने नाम, इसका नाम है अव्याकृत माया, जो भी कहना चाहो, शक्ति। तो तीन बात हुई, तीन बात हो रही, व्याकृत, अव्याकृत और अधिष्ठान। व्यक्त, अव्यक्त और अधिष्ठान। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना कि नहीं? जगत सारा का सारा व्यक्त है, परमात्मा हो गए वो अधिष्ठान, और बीच में एक चीज आ रही है जिसके कारण सारा बना। कौन सा आ रहा है? माया शक्ति। उसको हम कह रहे हैं अव्याकृत अथवा अव्यक्त। दोनों का भाव एक ही समझ करके चलो। अब चूंकि ये बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र के आधार पे है, तो वहां पर अव्याकृत शब्द आया है। तो जिसके पास है देख लो, अभी अभी इसको हरिद्वार में पढ़ा था, जो हरिद्वार में रहे होंगे उनको याद होगा। तद्धेदम तरहि व्याकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदम रूप इति तद इदम अप्येतरहि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते असौ नाम अयम इदम रूप इति। ये अभी हरिद्वार में बृहदारण्यक में आया हुआ था। वहां उस प्रसंग में, सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में, वहां पर ऐसे आया था ना कि वो अन्न पैदा हुआ तो उसको खाने के लिए दौड़ा, तो मुंह खोल दिया, भाग गया वो। तो ऐसे वहां तो इस तरीके से वहां पर प्रसंग है। तो वहीं पर देखो, यहां पर आ गया नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते। इसी के आधार पर श्लोक बना है। घबराना मत, सबको समझ में आ जाएगा। ये दुनिया सब बदलने वाली है, नाम रूप वाला, बस ये कहना है मेरा। हाँ, आप लोग चिंता मत करना कि कठिन कठिन सुना रहे हैं, कभी कभी आसान और कभी कठिन। असल में ये सारी की सारी दुनिया, इसका एक रूप है, एक नाम है, सब बदलने वाला है। इसको चलाने वाली, बनाने वाली माया है। और ये दोनों का, ये जगत और माया दोनों का मूल अधिष्ठान है अपना आपा। वो कैसा है? सच्चिदानंद, वही ब्रह्म है। उस अपने आपा को हम भूल जाते हैं और ये नाम रूप में फंस करके फिर सुखी दुखी होने लगते हैं, राग द्वेष बना करके फिर बस संसार में फंस जाते हैं। तब ते जीव भयऊ सारी, बस हाँ क्या करेगा, दृष्टि उस पर चली जाए, बस हाँ दृष्टि उस पर चली जाए। और सही बात है, कहीं जाना नहीं। एक महात्मा थे, हम लोग कई बार मंच पे रहते थे, तो अच्छे महात्मा थे, तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत हमारे चित्त में बैठ गया, 20 साल पुरानी बात है। उनका एक आदमी बाहर खुले में चारपाई डाल के सो रहा है, चारपाई डाल के लेटा हुआ है, और उसका मुंह पश्चिम की तरफ है, इधर की तरफ मुंह करके, जैसे मंच की तरफ मुंह करके लेटा हुआ है। किसी ने कहा उठ जाओ, सूर्योदय हो गया, सूर्य भगवान उठ गए, तू लेटा क्यों है, उठ जा। उसने कहा कहां सूर्योदय होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको सूर्य।
अब उसको सूर्योदय को देखने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमने पहले कहा लेटा है पश्चिम की दिशा में मुंह करके, यही ना? जब पश्चिम की दिशा में लेटा है मुंह करके तो उसको भले उजाला दिखाई पड़ेगा लेकिन सूर्य उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। और सूर्योदय हो गया है, और सूर्योदय को अगर देखना है तो करे क्या? वो कहां जावे, कितना लंबा जावे, कितनी लंबी यात्रा करे? वो बोले कुछ नहीं, जहां लेटा है वहीं पर केवल वो कर्मठ बदल ले। हाँ, केवल कर्मठ बदल ले, अबाउट टर्न, बस। हाँ, सामने दिखाई पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे साधक के लिए है। आप अपने मन को बदल लो, अपनी विचारधारा को बदल लो, अपनी मान्यताओं को बदल लो, जगत में जो सत्यत्व बुद्धि है उसको बदल लो, जो संसार में सम्मान अपमान की वृत्ति है उससे आप मुक्त हो जाओ। इस श्लोक सबको याद होगा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया। 12वें अध्याय में क्या भगवान, मान अपमान अयोस्तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो सब जगह पर वर्णन आया, निंदा में, स्तुति में, सम्मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में, जीवित और मृत्यु में भी अपनी दृष्टि को वहां से हटा लो। सब चलता रहता है, सब चलता रहता है जगत में, कुछ अस्थाई नहीं है, कुछ अस्थाई नहीं है, ना हानि ना लाभ, ना सम्मान ना अपमान, कुछ अस्थाई नहीं है इस जगत में, कुछ भी। तो अपने चित्त पर जिन भगवान राम का सारे तीनों लोक उनकी आराधना करता है, तीनों लोक उनकी आराधना करता है, देवता भी, सारे जगत के ऋषि मुनि लोग भी। उन्हीं राम को जो है अयोध्या में अपमान भी तो होता है, तब तो सीता जी को निकालना पड़ा। और केवल एक ने नहीं बोला है, वहां पूरी प्रजा में चर्चा का विषय था। वाल्मीकि रामायण पढ़े तो देख लो, पूरी प्रजा में चर्चा का विषय था। वो एक आदमी धोबी थोड़ा वाणी का उसका संयम नहीं था, वो बोल पड़ा था, बाकी वो चर्चा पूरी प्रजा में थी। तो वो राम को भी अपमान सहना पड़ा। भगवान कृष्ण के साथ तो छोड़ ही रखा है, रण छोड़ राय। हाँ, बस तो काहे के लिए? सम्मान भी है तो अपमान भी है, सुख भी है। तो जब ये झूठा जगत है तो काहे के लिए आप इसमें हाया क्यों मचा रहे हो? अगर झूठा समझा है तो अपने भीतर की शांति को कभी आप डगमगाने मत दो, बिल्कुल नहीं। कभी आपका बहुत बहुत बढ़िया परिस्थिति मिल जाए, कभी आपको परिस्थिति बढ़िया नहीं, कभी आपका किसी ने कहना मान लिया, कभी किसी ने नहीं माना। दोनों में अपने दिल को बराबर बनाए रखो। मुसीबत होती, आपका कहना आपके बेटे ने, बहू ने मान लिया तो आप हृदय से गदगद आशीर्वाद देना शुरू कर देते हो। हमारी बहू बहुत अच्छी, दूधो ना हो पूतो फलो। हाँ, आप समझते नहीं, ये जो खुशी मना रही हो फिर कल तुमको रोना भी पड़े। ये जो आज खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा मेरा कहना मान रहा है, ठंड रखो, 2-4 महीना बीतने दो, सब पता लग जाओ। तो मानता है उसका मन अच्छा होगा, नहीं कहना मानता तो उसका मन खराब होगा। हम अपने मन को क्यों खराब करें? उसने हमको दवाई ला करके दे दिया तो उसका अच्छा है, उसका भाव अच्छा है, बढ़िया है, भगवान उसको आगे बढ़ावे। नहीं पूछा हमको, पूछा भी नहीं, मेरा कमर दर्द कर रही थी, पेट दर्द कर रहा था, खटिया पे पड़े थे, पूछा भी नहीं हमारा बेटा इतना नालायक। अरे नहीं पूछा तो उसका मन खराब है, अपनी करनी उसके साथ में। आप ज्यादातर माताएं जितनी है ना, 2-4 देवियां बैठ जाएंगी, बस हाँ वैसा है, अपने घर की बुराई और खुद ही करेंगी। हाँ, किसकी? अपनी बहू की, अपने बेटे की, अपने पोते की, अपने यश की। हाँ, पता नहीं काहे के लिए। मस्त रहो। हाँ, तत्व चिंतन का फल है अपनी मस्ती में रहो। हाँ, आपके हृदय में अगर जगत के मिथ्यात्व का निश्चय है और अपनी आत्मा की सत्यता का निश्चय है तो आपके भीतर एक कोई प्रभाव ना डाले। सृष्टि रहे और चाहे जाए, सृष्टि रहे चाहे जाए। हाँ?
ये जगत में बहुत सारी चीजें बनती हैं, देखते देखते बिगड़ जाती हैं। बड़े बड़े पद मिलते हैं और देखते देखते बड़ा सा जो है पद मिला प्रधानमंत्री का और एक दिन वहां से छूट जाता है। मस्त रहो, अपनी स्थिति को डामाडोल मत होने दो। अगर साधना के मार्ग पर चलना है तो जरा से में डामाडोल होते रहोगे तो फिर कपड़े भले पहन ले कोई, फिर वो साधक नहीं हो पाएगा। हाँ, साधक नहीं हो पाएगा। अगला श्लोक पढ़ूं कि रुकूं अभी? हाँ चलो, अब श्वेता शतर उपनिषद का देखो। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा मायां तु प्रकृतिं वेद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् आद्यो विकारा आकाशः सोऽस्ति भात्यपि चाप्रियः अवकाशस्तस्य रूपम् तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्। अब इस पर कई बार प्रवचन सुना है इस विषय पर। अविक्रिय ब्रह्म निष्ठा, देखो अविक्रिय ब्रह्म निष्ठा, वह जो ब्रह्म है, अपना आत्मा जो ब्रह्म है वो अविकारी है। उसी अपने आत्मा पर ही ये माया आश्रित है। अविक्रिय ब्रह्म निष्ठा, अपनी आत्मा निर्विकार है, नित्य है, सच्चिदानंद है, अविकारी है, उसी पर ये अव्याकृत माया है टिकी। क्या क्या शब्द है? ब्रह्माश्रया। माया कहां रहती है? ब्रह्माश्रया। बिल्कुल वो सूत्र याद रखना चाहिए, भगवान भाष्यकार का शब्द है। भगवान भाष्यकार का शब्द है ब्रह्माश्रया माया अस्ति। हाँ, कैसी है? सत्व रज तमो गुणात्मिका। हाँ, तो ये माया वहां पर रहती। किसमें है? बोले जो निर्विकार है, जो नित्य है। अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हो, हाँ, यही माया फिर यही माया याति अनेकधा, अनेक अनेक नाम रूप में सारा जगत प्रकट कर देती है। तो ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया और माया से पैदा होने वाला ये सारा का सारा नाम रूप वाला जगत। बस इतनी सी बात है, इतने तो समझना है। बोले ये माया ब्रह्म पर आश्रित है, कहां लिखा है भाई? थोड़ा वेद का प्रमाण तो दो। अब इस पर ढूंढा जाता है। कई महापुरुष लोग कहते हैं 10 उपनिषद में मिथ्या शब्द नहीं आता। माया शब्द आता है कहीं कहीं, लेकिन 10 उपनिषद में मिथ्या शब्द नहीं आता। और चूंकि मिथ्या शब्द नहीं आता तो कई मत वाले हम लोगों को गाली देते हैं, वेदांतियों को। कहते हो मिथ्यावादियों की बात मत सुनो, क्योंकि मिथ्या शब्द उपनिषदों में नहीं आता, एक उपनिषद में आता है। तो माया शब्द भी सब जगह पर नहीं मिलता। अब आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें दूरबीन लगा के माया शब्द कहां है। तो श्वेता शतर उपनिषद में देखो माया लिखा है। ये श्वेता शतर उपनिषद का जो बहुत प्रसिद्ध है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। ये याद रखना है श्वेता शतर उपनिषद का। मायाम तु, ये जो जगत की प्रकृति है, जिसको हम 3 गुण वाली प्रकृति कह रहे हैं, उस प्रकृति को ही माया समझो। और माया जिस पर टिकी है, माया का जो स्वामी है, मायिना माने माया का स्वामी, वो कौन है? महेश्वर, ईश्वर। माया जिसमें रहती है। हाँ, आप थोड़ा सा जो है वेदांत की भाषा में कह लो माया उपहित चेतन, उसी का नाम हो गया ईश्वर। तो ये चीज। हाँ, अच्छा, अब याद रखना यहां पर जो कहना चाह रहे हैं, एक मूल सत्ता है परब्रह्म की, आत्मा की, उसके ऊपर एक आ गई माया। उस परब्रह्म के भीतर हुआ कि मैं जगत की रचना करूं, सृष्टि की रचना करूं। तो अब उस परब्रह्म परमात्मा और ये माया
दोनों मिल करके अब हो क्या रहा है, अब इसी का नाम होगा अभिन्न निमित्त उपादान कारण। यहां से शुरू करना, निमित्त कारण बन जाएगा वो ईश्वर, माया उपहि चेतन, और उपादान कारण बन जाएगा ये प्रकृति, और दोनों से मिलकर के आगे की जगत की रचना होगी। जब दोनों से मिलकर आगे की जगत की रचना होगी तो सबसे पहले क्या पैदा हुआ, तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः आकाश शंभु, आकाश, फिर उससे वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। अब क्या बताएं, ये पृथ्वी में जो पृथ्वी है इसमें 5 चीजें हैं। पृथ्वी में 5 चीजें हैं, अस्ति, भाति और प्रिय। ये 3 इसमें परमात्मा का अंश आया। नाम और रूप आया किसका, माया का अंश। सब चीज में अब जोड़ते जाना, सब चीज में जोड़ते जाना। जैसे अब हमारे पास में ये माइक है, तो ये माइक है इस अस्थि हो गया। ये माइक हमको दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम भाति है। ये माइक किसी न किसी को तो प्रिय है ना, किसी न किसी को प्रिय। हम माइक तोड़ना शुरू कर दे, बंसी दौड़ेगा, यही ना, तो उसको तो प्रिय है ना, तो ये प्रिय है। तो इसमें तीनों चीज है। अब इसका जो ये रूप है इस तरीके का, गोल गोल इतना लंबा सा, इसका नाम हमने रख दिया डंडा। ये क्या हो गया, नाम और रूप। एक किसका हो गया, माया का। तो इसमें 3 चीज है, ज्ञान में आता है और किसी न किसी को प्रिय है। ये 3 चीज परमात्मा का, और इसका आकार, रूप और इसका नाम वो किसका हो गया, माया। अब इस चीज को सब चीज में ले आओ, जगत में सब चीज में, चाहे घड़ा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मेज हो। मेज है अस्थि, इसको मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, यानी इसमें ज्ञान का एक अंश है, तभी तो मैं जान रहा हूं। ये भाति, ये मेज किसी न किसी को तो प्रिय है। पता नहीं कहां से भगवान की क्या बात बनाई सृष्टि है, किसी ने देखा हो तो भगवान जाने। हमारे हरिद्वार में है, हाँ, देखा, लकड़ी के बीच में सफेद सफेद कीड़ा पैदा हो जाता है। हाँ? हाँ? बाहर से नहीं जाता हूं, बाहर से उसके जाने का कोई जगह नहीं है, और लकड़ी के बीच में सफेद सफेद सा एक कीड़ा पैदा हो जाता है। फिर वो लकड़ी को बाकायदा खाता है। तो अब कमरे में अगर दरवाजे में लग गया तो किर किर रात में बोला करता था। हाँ, वो लकड़ी को खाता था। हाँ, और अंदर अंदर लकड़ी को पोला कर देता है। लकड़ी के अंदर कहां से पैदा हो गया वो, कहां से पैदा हुआ? तो लकड़ी भी वो कीड़े को तो प्रिय है, लकड़ी भी तो कीड़ों को। तो अब हर चीज में 5 चीज है ना, जो मैं कहना चाह रहा था। अस्ति माने है पना, भाति माने वो किसी को दिखाई पड़ता है, ज्ञान में आता है। प्रिय यानी किसी न किसी को प्रिय। प्रिय किस, कीड़े को भी प्रिय है। क्यों प्रिय है? तभी तो वहां पर रहता है। तो उसमें अगर प्रियता का अंश ना होता तो क्यों रहता? हाँ, अरे यहां तक कि आपने सब्जी छिलका फेंक दिया, वो छिलका किसी न किसी को तो प्रिय है ना। हा? अरे अगर आप डिस्कवरी देखो तो डिस्कवरी में ऐसा दिखाते हैं कि एक जानवर ने घास चरा, घास चर करके उसने लीद किया, बीट किया, उसका मल दूसरा जानवर खाता है। क्यों? उसको प्रिय है। तो सारे जगत में तीनों चीज है, अस्ति भाति प्रिय। 2 चीज और है, कौन? नाम और रूप। तो नाम और रूप माया वाला है, अस्ति भाति प्रिय वो किसका हो गया? ब्रह्म का। बार बार पढ़े, शरीर है, शरीर को मैं जानता हूं और शरीर हमको प्रिय है। ये 3 लक्षण आत्मा के, और इसका रूप और नाम ये क्या हो गया? अब एक एक चीज में कहां तक बताएं? सबसे पहले जो पैदा हुआ कौन सा था? आकाश। पहले आकाश से पैदा हुआ था ना। आकाश का समझ लो माने सब में आप लगा लेना इसको। आकाश का समझ लो तो सब का आप लगा लेना कि सब में 5 चीजें हैं, जिसमें 3 परमात्मा का अंश और 2 माया। आकाश में कैसे? आद्यो विकार आकाश। देखो सबसे पहले क्या पैदा हुआ? आकाश। आद्यो विकार, पहला विकार क्या है? आकाश। आकाश की उत्पत्ति हुई। वो आकाश में भी आप क्या कहते हो? अस्ति। सो अस्ति, आकाश है। भाति, आकाश को हम जानते हैं, भाति। अपिच प्रिय,
और वो आकाश किसी न किसी को तो प्रिय है, अस्ति भात प्रिय तीनों है। लेकिन उसमें, उसी आकाश में अवकाशस्तस्य रूपम, ये जो खालीपना आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये खालीपना उसका रूप है। और आपने उसके नाम अलग अलग रख दिया, गगन, हाँ, नभ, हाँ, व्योम, नभ, अंबुधर, ऐसे ये सारे नाम क्या रख दिया किसका? एक खाली जगह का। तो ये नाम और रूप, ये अवकाश रूपी रूप और इसके अलग अलग नाम, ये हो गए माया का अंश। और आकाश में अस्थि भाति प्रिय हो गया परमात्मा का अंश। जब आकाश में ये है तो सारे जगत में ऐसे समझ लो। क्या श्लोक आ गया। अबे मांडुक कारिका की जो है एक दृष्टि आ गई। न व्यक्ते पूर्वमस्तेव न पश्चाच्चापि नाशतः आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव इत्याह कृष्णो अर्जुनं प्रति। अब देखो, अब मांडुक कारिका हो गई ना। व्यक्ते पूर्वम ना अस्ति, ये सारा का सारा आकाश भी उत्पन्न होने के पहले नहीं था। पहले नहीं था, आकाश भी उत्पन्न होने के लिए पहले नहीं था। क्योंकि वहां पर लिखा कि एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूता, प्रकट हुआ आकाश, उत्पन्न हुआ, इसका मतलब उसका प्रागभाव था, उत्पन्न होने के पहले वो नहीं था। तो आकाश भी उत्पन्न होने के पहले नहीं था। और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब पश्चात अपि च नास्ता, और बाद में भी पश्चात च अपि, बाद में भी आकाश नहीं रहेगा, हमेशा रहने वाला नहीं। आकाश तो हमारी स्वप्न में भी अलग हो जाता है, दूसरा आकाश होता है। सुषुप्ति में भी आकाश का पता नहीं लगता, लीन हो जाता है। हाँ, तो देखो पश्चात मतलब आकाश भी उत्पन्न होने के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो आप उस सूत्र को लगाओ, आदा वंते चा यन्नास्ति वर्तम। हमने रटाया था, किसको किसको याद है? जो शुरुआत में नहीं था, अंत में नहीं था, वो बीच में भी नहीं है, केवल दिखाई पड़ रहा है, बस आपकी नजरों का धोखा है, भ्रम है। अभी मांडुक कारिका है तो फिर मांडुक के प्रसंग में जब आएगा तो भगवान ने गीता में क्या कहा? देखो गीता में क्या कहा? अव्यक्त आदीनि भूतानि, ये सारा का सारा जो है, जितने भूतानि माने सारे प्राणी, सारे के सारे प्राणी जगत, ये पहले कहां थे? अव्यक्त में। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में थोड़ा सा प्रकट हो गए, दिखाई पड़ने लगे। पहले ये नहीं थे, बीच में दिखाई पड़ने लगे, और बाद में ये सब कहां जाएंगे? अव्यक्त निधनानि एव, सब अव्यक्त से व्यक्त हुए, कुछ दिन दिखे और फिर अव्यक्त में चले जाएंगे। तो काहे के लिए शोक कर रहे हो अर्जुन तुम? थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के लिए लोग दिखते हैं बस। एक दिन नहीं मिले थे, फिर एक दिन मिल गए, कुछ दिन ठहरे, और एक दिन कहते हैं महाराज बस हमारी आयु पूरी हो गया, हमारा आपका लेना देना पूरा, हम जा रहे हैं। और फिर आपके रोके नहीं, डॉक्टर चाहे जितना इंजेक्शन लगावे। हाँ, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगा रहा है, भले राजा का पुत्र होवे या डॉक्टर ही का पुत्र होवे तो क्या, तो कहेंगे बस हो गया हो गया हो गया, हाँ, हो गया, हमारा आपका हिसाब पूरा, चला गया। कहां? पहले नहीं था, फिर मिला, और एक दिन फिर। काहे की चिंता? काहे की चिंता? किस बात की चिंता? हाँ? अरे ये सारा जगत ऐसे है। हाँ, जब पैदा हुए तो कितना रुपया लेके आए थे? हाँ,
गठरी उठरी बांध के आए थे। अच्छा, कितना कपड़ा लेके आए थे? 10-5 साड़ियां तो लेके आए होंगे ना शादी के पहले, पैदा होने के पहले। हाँ? एक संत ने कहा चाहे हमारा सब नष्ट हो जाए, बहुत हमको अच्छी लगी बात। उज्जैन के कुंभ में हम बैठे थे युग पुरुष परमान जी के यहाँ कैंप में, तो वहां पर कहा उन्होंने चाहे सब नष्ट हो जाए फिर भी मैं फायदे में रहूंगा। पूछा ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा जब हम पैदा हुए तो शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, और कोई आदमी सब छीन लेगा, चोर सब चुरा लेवे, तो कम से कम एक कपड़ा तो छोड़ ही देगा ना। तो हम तो फायदे में हैं। उस दिन से हम अगर तुलना करते हैं तो हम तो आज कम से कम फायदे में हैं। जीव अपनी कल्पनाओं से दुखी है। हाय हाय 2 लाख मिलना था और 10,000 मिला, 50,000 मिला, काहे के लिए? मस्त रहो। ये सब का सब चला चली की कुछ भी टिकाऊ नहीं है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। ना वस्तु, ना धन, ना व्यक्ति, ना पद, ना प्रतिष्ठा, सब एकमात्र अपना आत्मस्वरूप सत्य है। ये सब का सब जो मिला है पहले अव्यक्त था, अब दिखाई पड़ रहा है, और एक दिन सब चला जाएगा। काहे की चिंता, काहे की चिंता? जिस तरीके से हमारी कुटिया बनाई गई थी, अब वो कुटिया चली गई अव्यक्त में, है ना। सब लोग पहले देखा हुआ है, अब उसका रूप ही पता नहीं है। वो पहले जैसी थी, अब वो कहाँ गई भगवान जाने। अब क्या हो गया, बिल्कुल अलग है, और कोई गारंटी नहीं कि कितना दिन रहेगा, कहाँ चला जाएगा। वहां फिर से बदल गया, सब अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से फिर। यहीं पर कई मजार थी आगे पीछे। हमारे पपना मऊ वाले इधर से जब जाते थे रात में, अरे नहीं, वहां सड़क पर खड़े हो जाते थे साइकिल लेके, 5-6 इकट्ठे हो जाएं तो जाएंगे। हाँ, भूतों का निवास कहते थे। हाँ, यहाँ भूत रहते थे। हाँ, हाँ, सामने तालाब है, यहाँ पर खजूर के पेड़ थे ढेर सारे, और पता नहीं कोई साइकिल से अकेला आ रहा था, उसकी साइकिल भारी लगने लगी, तो उसको लगा हमारी कैरियर पर कोई बैठ गया। तरह तरह की बातें। हाँ, अब यहीं पर बिल्डिंगें बन रही हैं, बताओ। हाँ, अब भूत कहाँ गए पता ही नहीं, बिल्डिंगें बन रही हैं, लोग रह रहे हैं। हाँ, रहना शुरू हो गए। अब बताओ क्या कहना। राम, तो अब सब का सब पहले नहीं था, फिर बना, और फिर एक दिन चला जाता है। किस बात का शोक? तत्र का परिदेवना, अव्यक्त निधनान्य तत्र का देवना। क्यों, किस रोना किस बात का? हाँ, किस बात का? अब 3 चीज पर ध्यान रखना। यहाँ 3 चीज का बहुत अच्छी तरह से निरूपण किया शास्त्र के द्वारा। व्यक्त माने कार्य जगत, अव्यक्त यानी अव्यक्त माने माया शक्ति। हाँ, ध्यान रखना ना, अव्यक्त माने माया शक्ति। हाँ, और व्यक्त और अव्यक्त दोनों का अधिष्ठान कौन हुआ? परब्रह्म। हाँ, परब्रह्म। अधिष्ठान कैसा है? सच्चिदानंद है। माया कैसी है? त्रिगुणात्मिका है। और ये जो कार्य जगत है कैसा है? नाम और रूप वाला। बस सरल भाषा में समझो, और इतना आसान सा वेदांत है, कठिन कहाँ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है।
फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए
बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।